बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। एक समय की बात है, किसी जंगल में इमली के बड़े पेड़ पर हंसों का एक झुंड रहता था। निरंतर इमली की आपूर्ति के कारण हंसों ने उसे अपना घर बना लिया था। एक दिन बूढ़े हंस ने इमली के पेड़ तले तने पर एक नन्ही बेल को बढ़ते देखा। उसने दूसरे हंसों से कहा, इस बेल को उखाड़ते हैं। किसी दिन वह इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसे उखाड़ नहीं पाएंगे और पछताएंगे। बुद्धिमान बूढ़े हंस की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे बेफिक्र होकर अपने रोजमर्रे का काम करते रहे। बेल रोज बढ़ती जाती थी। एक दिन वह बेल का तना एक आदमी के चढ़ने लायक जितना बन गया था। बूढ़े हंस ने उन्हें एक बार फिर सावधान किया और कहा, हमें इस बेल को उखाड़ना ही है। यदि ऐसा ना किया तो एक दिन हम पछताएंगे। दूसरे हंसों ने फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब वे सब बाहर उड़ गए थे, तब एक शिकारी जंगल में आया। उसने इमली का पेड़ देखकर निश्चय किया कि यह जगह जाल बिछाने का उत्तम स्थान है। वह अगले दिन आने का निश्चय कर चला गया और ठीक अगले दिन आकर वह बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर जाल बिछाया और चला गया। पक्षी जब पेड़ पर वापस आए, जाल को देखे बिना उसमें चलकर फंस गए। शीघ्र ही उसमें वे अटक गए। हंस जोर जोर से चीखने लगे। भय के मारे पंख फड़फड़ाने लगे। केवल बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी चुपचाप बैठा था। एक हंस ने उससे कहा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था कि उस बेल को बढ़ने न देना एक दिन हमें पछताने का कारण बन सकता है, परंतु सबने अनसुनी कर दिया। दूसरे हंसों ने प्रार्थना कर मदद मांगी तो उसने कहा, जब शिकारी आता है तो हिले डुले बिना पड़े रहो। वह तुम्हें मरा हुआ सोचकर नीचे डाल देगा। जब हम सबको नीचे फेंक चुका होगा और उसके नीचे उतरने से पहले हम एक साथ उड़ जाएंगे। जब शिकारी आया तब सभी मरे हुए जैसे चुपचाप पड़े रहे। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर उन्हें एक एक कर नीचे डाला। जैसे ही अंतिम पक्षी नीचे डाला गया, तब सब एक साथ उड़ चले। शिकारी को धक्का लगा कि इन हंसों ने उसे कैसे बुद्धू बनाया था। सभी पक्षी बुद्धिमान बूढ़े पक्षी के आभारी थे। उन्हें पता चला
कि समस्या के उलझने से पहले ही उसे सुलझा लेना चाहिए।